ये छोटा सा सल्तनत का कभी न होने वाला वारिस बहुत ज्यादा खटक रहा है, आंख में बाल की तरह। दिल करता है फेंक दे बाहर। क्या कहते हो मुहाफिज? क्या हुजूर, अगर आपका हुक्म हो तो इस दुनिया से ही बाहर फेंक देते हैं। बस एक इशारा चाहिए आपका। नहीं मुहाफिज, एक बार शहजादे को सल्तनत से बाहर जाने दो, फिर वो वापस कैसे आएगा? उठ जाएं शहजादा सलामत। आज आपको एक जरूरी मुहिम पे सल्तनत से बाहर जाना है। सुबह सुबह मुहिम? बच्चे की जान लोगे क्या? पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कोई खोया मलाई पेड़े हों, कोई पठूरे वठूरे हों तो दिमाग भी काम करे और हाथ पांव भी। चलो देखें अब क्या पासूरी पड़ गई, मूंछ काली और दिमाग खाली। चाचा को मुंह खोलेगा तो कफन ही फटेगा। आओ आओ लस्सी पेड़ों के दुश्मन, कभी किसी और के खाने के लिए भी कुछ ऐसी चीजें छोड़ दिया करो। मेरे बाबा की सारी बादशाही तो खा गए, और क्या हमारा खून भी पियेंगे? पता नहीं पेट खराब क्यों नहीं होता इनका। कुछ कहा? नहीं, बस मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो इतनी सुबह बुला लिया। हाँ, हमने फैसला किया है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा अब तक का सबसे मुश्किल इम्तिहान लिया जाए, जो तुम्हें एक मजबूत शख्सियत का मालिक बनाएगा। पहले ही जिंदगी में कम साया पे हैं, जो नया कट्टा खोल रहे हैं। चलो खोल ही दो नया कट्टा। क्या कहा? जैसा आपका हुक्म। वैसे कोई इम्तिहान तो ऐसा देना था जो मैं कर भी सकूं। अब ये अजीब पेड़ कब और कहां से तलाश करूंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इम्तिहान कम और मगरू लाने की तरकीब ज्यादा लग रही है। यह जा तो रहा है पर इसे मालूम नहीं कि वापसी का रास्ता नहीं है इसके पास। आज के बाद मैं इससे निजात हासिल कर लूंगा। चाचा जान, तलवार लेकर क्या कर रहे हो? गंडेरियां काटने जा रहे हो? अरे हाँ, ये तो मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। खैर और कुछ नहीं तो गन्ने काटने के तो जरूर काम आएगी। बस ये पता नहीं कि रास्ते में गन्ने होंगे या नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे चाचा जान, अल्लाह ही हाफिज। हाँ हाँ, जाओ जाओ, जरूर जाओ। एक बार किले से निकलो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितने 20 का 100 होता है। और मैं आज से नहीं बल्कि अभी से इस पूरे राज का अकेला वारिस हूँ। सर्द और बर्फानी पहाड़ों की ऊंचाइयों को पार करता हुआ, तपते हुए रेगिस्तान की झुलसाती धूप और थकान सहता हुआ शहजादा घने जंगल के किनारे जा पहुंचा। चलो दोस्त, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये जगह तो काफी सुकून भरी लगती है। शायद यहाँ कुछ फल और पानी भी मिल जाए। लंबा सफर तय किया है हमने, थोड़ी राहत जरूरी है। हाँ, लेकिन फैसला आपको करना है। आराम शेर के पेट में करना है या मगरमच्छ के मुंह में। मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करनी चाहिए। तर्राह ना निकालो मेरा। अगर कर सको तो आगे का रास्ता बता दो। नासा पिट्टे शहजादे, अपनी नाक की सीध में सीधे चलते जाना। तुम्हारी तरह का नाक चिढ़ा दरख्त मिलेगा रास्ते में। शुक्र मनाओ कि तुम्हारा नाक आज मेरी तलवार से कटने से बच गया। जंगली जीपीएस रास्ता बताने की वजह से बच गई। शुक्र है मेरा नाक इंसानों की तरह नहीं है, वरना आज तो मेरी नाक कट जाती। चल मेरे घोड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। लगता है हम उसी अजीब से मुंह वाले दरख्त के पास पहुंच चुके हैं। चलो करीब चलकर देखते हैं। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हर मुसाफिर को मैं नहीं दिखता, सिर्फ एक सच्चा दिल और मुतजस्सिस दिमाग ही मुझे तलाश सकता है। मुझे नहीं पता कि तुम जानते हो कि मैं कुछ ऐसा तलाश करने निकला हूँ जो मैं खुद नहीं जानता। मेरे पास तुम्हारे सब सवालों का जवाब है, लेकिन उसके लिए एक पहेली पूछनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। लो तो सुनो। मेरे पास जबान है मगर बोलता नहीं, रास्ते दिखाता हूँ मगर चलता नहीं। मैं कौन हूँ? ये कैसी अजीब सी पहेली है, तुम खुद ही मालूम होते हो। या शायद मेरा साजिशी चाचा भी हो सकता है। बस एक और गलत जवाब और तुम मेरा नवाला बन जाओगे। ओहो, आप तो गुस्से में आ गए। रुको जरा, सब्र करो। सही जवाब नक्शा होना चाहिए। मोगेम्बो खुश हुआ। खून तो एक नबी फुटीक पाई गई है। जहाँ तुम बोलो आवाज हो दोगुनी, साया तुम्हारा पर बातें सुने सबकी। कारे ये आईना जो तुम्हारी बात को बनाए जंजीर। चल रहे घोड़े नई मंजिल की तरफ। वो नक्शे की एक एक लकीर का ताक़ुब करता, मसाफ्तों की धूल चीरता, आखिरकार उस सदियों पुरानी गुप्त अंधेरी गार के दहाने पर जा पहुंचा। नक्शे के मुताबिक तो यही जगह लग रही है। लगता तो है कि सही पहुंचे। घोड़े तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देखता हूँ। आखिरकार यही है वो गार। नक्शे ने सच कहा था। हर मोड़ हर राह मुझे यहाँ तक लाया। इतना सन्नाटा है यहाँ, जैसे सदियों से कोई आया ही ना हो। कुछ तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है। आओ आ जाओ शहजादे, खुश आमदीद।
कौन है आप और मुझे नक्शा देकर यहाँ तक क्यों बुलाया गया, और वो पहेली, इन सब का क्या मतलब है? रुको जरा, सबर करो। अरे वाह, आप तक भी ये मीम्स पहुँच गई। लगता है वाईफाई लगा रखा है आपने भी। छवलियां न मारो शहजादे। फैसलाबाद दे जाए तुसी। सुनो, अगर तुम अपनी बादशाहत चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। बोलो, तैयार हो? जी पूछिए, मैं तैयार हूँ। पहला सवाल, वो मुकाम जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ एक बार पड़ी थी। दूसरा सवाल, वो क्या है जो अल्लाह के पास नहीं है। तीसरा और आखिरी सवाल, वो कौन सा एक है जिसका दूसरा नहीं। हाँ, मुझे मालूम है वो मुकाम जहाँ हजरत मूसा अपनी कौम के साथ समंदर से गुजरे, जो कुछ वक्त के लिए खुश्क हुआ और सूरज की किरणें पड़ी। वाह, बहुत खूब। दूसरा जवाब है कि अल्लाह के यहाँ जुल्म नहीं है, अगर है तो बस करम, अदल और इंसाफ। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही। और तीसरा जवाब, अल्लाह है जो सिर्फ एक है और कोई दूजा उसके सिवा नहीं। माशाअल्लाह, क्या कहने। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो मौला अली की तालीमात है। तुमने साबित कर दिया कि तुम न सिर्फ अक्लमंद हो बल्कि सच के रास्ते के मुसाफिर भी हो। ये लो, इस कालीन पर तख्त नशीं हमेशा सही और हक का फैसला करेगा, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। आपका शुक्र गुजार रहूंगा ए बुजुर्ग। अलविदा शहजादे, अल्लाह निगहबान। जिस दिन से शाहजादे को कालीन मिला, उसने एक गांव में अपना ठिकाना बना लिया, जहां वो लोगों के माबैन फैसले करने लगा। बस बहुत हुआ, अब मजीद वक्त नहीं दे सकता, तुमको पहले ही वक्त दे चुका हूँ। भाई, आपको पहले भी कितनी बार कहा है कि जैसे ही मेरा कारोबार चलेगा आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। अगर मेरा कर्ज वापस नहीं लौटा सकते तो तुमको अपने वादे के मुताबिक अपनी शर्त पूरी करनी होगी, जैसे कि तय पाया था। बस अब मैं जहाँ से चाहूंगा वहाँ से एक सेर गोश्त काटूंगा। रुक जाए शख्स, जो तू कर रहा है वो यकीनन जुल्म है। इधर आ, मैं तुम्हारा फैसला किए देता हूँ, अपना मसला बयान करो। देखें, ये मेरा कर्ज नहीं लौटा रहा है। मैं कौन सा इनकार कर रहा हूँ? हाँ तो दिया भी तो नहीं अब तक। थोड़ी और मोहलत चाहिए मुझे। सुनो, अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है और तुम्हें इससे खुशी मिलती है और कर्ज चुकता हो जाता है तो जरूर करो। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ ऐ मकरूज इंसान, मैं तुम्हारा गोश्त काटूंगा जहाँ से मेरा दिल करेगा। 1 मिनट जरा रुको, याद रहे कि शर्त 1 किलो गोश्त की है, न 1 ग्राम कम न 1 ग्राम ज्यादा, और न ही गोश्त के साथ खून निकले। अगर खून का एक कतरा भी बहा तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। हाँ, लेकिन इस तरह से तो गोश्त नहीं कट सकता है, ये तो नामुमकिन है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो शर्त भी इख्तिताम को पहुंची और फैसला हो चुका। वाह, क्या फैसला किया है। और यूं शहजादा अदल और इंसाफ की तारीख रकम कर रहा था, जो बड़े से बड़े बादशाह करने से आरी थे।